Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will study about the topic phases of IS Information Service of the subject Information Service of Diploma Section CSE. ये जो phases of Information Service ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का, यूनिट 6 का इंफॉर्मेशन सर्विस का। हमने लास्ट क्लास में इंफॉर्मेशन सर्विस का इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सर्विस होता क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो इंफॉर्मेशन सर्विस जनरली एक हल्का सा रिविजन कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन सर्विस जो है वो एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिसके के थ्रू हम कुछ फाइंड आउट कर पाए, किसी चीज, किसी एक पर्सन का पर्सनल डिटेल निकाल पाए। मीन्स हमारे पास जो बहुत सारे डेटा रहते हैं उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो हमारी बनती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक पर्सन का या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स का। किसी ऑफिस में यदि इंफॉर्मेशन है तो उसके थ्रू हम किसी पर्सन का इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन सर्विस होता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या पढ़े थे हमने? इंटीग्रिटी, क्वालिटी, एबिलिटी, एक्यूरेसी, ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी। ये हमने 6 उसके टाइप्स पढ़े हुए थे किसके? इंफॉर्मेशन सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स के। अब हम देखते हैं कि फेसेस क्या होते हैं, फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। जनरली जैसे हम बात करें तो फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कलेक्शन, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है प्रोविजनल। तो जैसे कि हम बात करें कि ये होता क्या है, तो एन इंफॉर्मेशन सर्विस इज अ रिसोर्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ सर्विस इवेंट और इनिशियलाइजिंग अ सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। मीन्स जो इंफॉर्मेशन सर्विस है ये ऐसे किसी चीज को कैपेबल रहता है, ऐसे कोई रिसोर्स को कैपेबल रहता है सपोर्ट करने के लिए जो कि इंफॉर्मेशन में बेस्ड हो। जो भी सर्विस इंफॉर्मेशन में बेस्ड हो ये ऐसी चीज को सपोर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस। जो भी मैंने जहाँ पे भी हम चीजें देख रहे हैं वो यदि किसी भी इंफॉर्मेशन में सेव है, किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। मीन्स जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस रहेंगे। मीन्स जो कंपनी है वो उसी के ऊपर बेस्ड हुई है। यदि हमारे पास डेटा चले जाए, यदि बैंक में सर्वर डाउन हो जाए या बैंक का डेटा लॉस हो जाए तो वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। मीन्स जो बैंक है या फिर जो भी एक ऑफिस है, यदि उनके पास बैकअप प्लान नहीं है तो वो सारी जो चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन में ही बेस्ड है। तो इंफॉर्मेशन सर्विस जो है ऐसे ही चीजों को सपोर्ट करता है, ऐसे ही चीज को वो सपोर्ट करने के लिए कैपेबल रहता है। एज इंफॉर्मेशन सर्विस कैन एग्जिस्ट in the execution of service such as retailing, or it can be the service as we can buy a pair of shoes or on the internet। means जैसे कि हम एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने एक फ्लिपकार्ट की साइट पे गए, साइट में जाके हमने कुछ भी जैसे कि शूज का एक पेयर ले लिया या कुछ चीजें बाई किया हमने, तो हमने कहाँ से बाई किया? इंटरनेट से। इंटरनेट में हमको क्या मिला? इंफॉर्मेशन मिला उस शूज के ऊपर, या फिर कोई मेकअप प्रोडक्ट या जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, क्लॉथ्स खरीद रहे हैं, तो हमको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला। हमको उस चीज़ के ऊपर कैटेगरी मिली, डिफरेंट आप जैसे शू ले रहे हैं तो आपको शूज़ के बहुत सारी क्वालिटी वैरायटी मिली, जिसके थ्रू आपने एक पेयर ऑफ शूज़ को सिलेक्ट किया। तो यही बोल रहे हैं कि हम इंटरनेट में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं जिसके के थ्रू हम क्या करते हैं, या तो परचेसिंग कर सकते हैं या फिर और यदि हमको कोई काम है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि द एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस इवेंट रिक्वायर्स services client that can also take the form of a personal or computer and the provider. Client must be interact in the order to co-produce the service। means client के पास क्या रहना चाहिए, यदि हमको सर्विस को फिर से co-produce करना है, ऑर्डर को फिर से प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमको इंटरेक्ट होना पड़ेगा कंप्यूटर से। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज थे वो बहुत हाई रेंज में इंडस्ट्री में चल रहे हैं। देन हम देखते हैं कि हमारे पास किसके 3 फेसेस है इंफॉर्मेशन सर्विस के। 3 फेसेस है। फर्स्ट है हमारा कलेक्शन फेज, सेकेंड है हमारा प्रोसेसिंग फेज,
और जो हमारा थर्ड फेज है वो है हमारा प्रोविजनल फेज। प्रोविजन फेज, तो ये हमारे 3 फेजेस हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कलेक्शन फेज की। कलेक्शन फेज प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ बेस्ड क्राइटेरिया। मीन्स हमारे पास जो भी चीजें कलेक्शन में है उसका एक क्राइटेरिया होगा, तो उसको हमको डिटरमाइन करने के लिए कलेक्शन फेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि इट प्रोवाइड्स इम्पोर्टेंट benchmark data for use in future planning cycle to ensure that the outcome based criteria, the important ensure support for this service exists in higher level in the organization, including the commitment of personnel and other need of resource. This phase includes development and of the vision, mission, रोल एंड सर्विस रिस्पॉन्स। मीन्स यदि कोई कंपनी में कलेक्शन ऑफ डेटा है तो वो कलेक्शन ऑफ डेटा पहले जो एक्यूशन होगा, 3 फेजेस है, ये हमारा फेज 1 है, ये फेज 2 है और ये फेज 3 है। तो जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास जो कलेक्शन फेज है, कलेक्शन फेज का फर्स्ट है हमारे पास एक्यूशन। एक्यूशन मीन्स उपलब्धि करना, प्राप्ति करना। किसी डेटा को हम कहीं से प्राप्त कर रहे हैं। मीन्स जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी में हमारे 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हमने 1000 एम्प्लॉय से पहले डिटेल लिया होगा, उनकी पूरी पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल, सारी चीजें ली होंगी। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमको एक्यूशन हो गया। हमने उस पूरे से डेटा कलेक्ट किया, मैंने सबसे डेटा को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, प्रिपरेशन। मीन्स हमने उसका डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस क्रिएट किया जिसके की थ्रू क्या हुआ, वो प्रिपरेशन फेज में गया, जिसमें कि हम पूरा डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं एक डेटाबेस में, कंप्यूटर में रखने के लिए। हम वो पूरे 1000 ऑफ एम्प्लॉय का डेटा बनाए। बनाने के बाद प्रिजर्वेशन, हमने उसे प्रिजर्वेशन करके रखा। तो हम उसे प्रिजर्व करके रख लिया कि हम यदि हमको फ्यूचर में कभी यूज आएगा तो हम उसे यूज कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन फेज। कलेक्शन फेज के बाद आता है सेकेंड प्रोसेसिंग फेज। प्रोसेसिंग फेज में 2 हमारे पास है, एक है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है रिसर्च। ऑर्गेनाइजेशन से बोलने का हमारा ये मतलब है कि यदि हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज वे से रखें, यदि हमारे पास हमने 1000 कलेक्शन ऑफ 1000 पीपल का डेटा रखा है, तो हम उसको ऑर्गेनाइज करके मान लीजिए कि उस ऑफिस में 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है या 10 अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो हमने उसे डिपार्टमेंट वाइज रख लिया। तो हमको जब फ्यूचर में किसी ने बोला कि फलाने का इंफॉर्मेशन देना फलाने पर्सन का, तो हमने देखा वो पर्सन किस डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट के डेटा से सर्च करके हमने उसे दे दिया। तो ये आता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हम उस एक डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च। रिसर्च में हम क्या करते हैं, यदि हमको किसी चीज के ऊपर रिसर्च करना है, मीन्स जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि उसके बारे में डिटेल फाइंड आउट करके दीजिए, तो हम उसके बारे में डिटेल फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक पर्सन के बारे में रिसर्च करते हैं सिंपली, तो वो आता है हमारा रिसर्च फेज में। जैसे कि हम यहाँ से यदि आप पढ़ें तो सोशल नेटवर्किंग एंड ऑनलाइन कोलैबोरेशन इज मच सब्जेक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग फेज। मीन्स जो सोशल नेटवर्किंग है, जो ऑनलाइन से साइट से भी हमको जो डेटा मिलती है, ये सारी चीजें जो आती है वो हमारी प्रोसेसिंग फेज में आती है। प्रोसेसिंग फेज इज व्हाट कंप्यूटर डू टू सब्सटेंट बिजनेस ऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज द ऑपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोसेस। मीन्स जो हमको कॉम्प्रोमाइज करता है इंफॉर्मेशन सर्विस के प्रोसेस के लिए, जो भी बिजनेस ऑपरेशन है, जो भी कंप्यूटर हमको प्रोवाइड करता है कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस, वो सारी चीजें प्रोसेसिंग फेज में आती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आर दी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन फैसिलिटी दैट सस्टेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मीन्स जो भी हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या जो भी चीजें रहती है जिसके भी बारे में हमको रिसर्च करना है या डेटा जिसमें हमको स्टोर करके रखना है, वो सारी चीजें प्रोसेसिंग फेज में आती है। सब मैक्रो ऑपरेशंस आर एसेसिंग रिकॉर्ड्स, सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स, मर्जिंग रिकॉर्ड्स। मीन्स हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है, हमने यहाँ से रिकॉर्ड्स को बनाया, उसके बाद हमारे पास 2 फेजेस रहते हैं प्रोसेसिंग फेज में, जिसमें कि हम डेटा को शॉर्ट करके, मर्ज करके या फिर उसको मैनिपुलेट करके या स्टोर, हमको जैसे भी स्टोर करना है वैसे हम प्रोसेसिंग फेज में उसको स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रोविजन फेज। प्रोविजन फेज में क्या होता है, जैसे कि हमारे कंपनीज के कुछ रूल होंगे कि उसको हमको किसको डिस्प्ले करना है, कौन उसको सर्च कर सकता है, या हम किसके बीच में डेटा या इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो वो हमारा प्रोविजन फेज के अंदर आता है सिंपली, कि हम कैसे डेटा को डिस्प्ले, सीक या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट रहती है जिससे कि हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि हमारे पास कोई गवर्नमेंट साइट्स है, हम उसके थ्रू से कुछ इंफॉर्मेशन हमने निकाला। देन सर्च फंक्शंस एंड पॉसिबिलिटी टू कम्युनिकेट हैज ग्रोन कंसिडरेबली। द मेन वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोविजन इज द एक्सेसिबिलिटी। मीन्स यदि हमारे पास कोई साइट है, हम साइट के थ्रू डेटा निकाल रहे हैं, तो पहले हमारे पास उसकी अथॉरिटी रहे कि हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें आती है ये प्रोविजन फेज में आती है, जिसमें कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने होते हैं कि यदि कोई कंपनी है तो वो कंपनी के एम्प्लॉय उस चीज का डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, कोई अनऑथराइज पर्सन डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, या फिर जैसे कि कोई वेबसाइट है तो उसमें भी कौन डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ये सारे रूल्स जो है प्रोविजन फेज के अंदर में बने हुए रहते हैं। देयर हैड अ यूजर डिमांड फॉर दिस सर्विस एंड they have to individualize and integrate it. It is easy to offer relatively straightforward, centralized and administrative service provided by register and some license. Means जैसे कि हमारे पास कुछ चीज है, जैसे कि हमने कुछ चीज को लिया, जैसे हमने इसको गाड़ी ली, तो गाड़ी के लिए हमको लाइसेंस चाहिए कि हम उस चीज को चला सकते हैं। तो वही सारी चीजें जो है वो हमारी प्रोसेसिंग फेज में आती है, कि हमको किसी चीज को यदि चलाना है प्रॉपर, तो हमको उस चीज के लिए उसका लाइसेंस रहना चाहिए, या हमको कोई डेटा सर्च करना है, सीक करना है, तो उस चीज के लिए हमारे पास उसका ऑथराइजेशन रहना चाहिए कि हम उसका डेटा जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। और डेटा को यदि हमको डिस्प्ले कराना है तो वो भी हमारे पास रहना चाहिए कि हम डेटा को डिस्प्ले करा सके। वाइट दिख रहा है इसके तो माय गॉड, अभी से बोला। तो हमने अभी देखा कि कैसे हमारा प्रोविजन फेज काम करता है। तो इसके बाद हम एक प्रोविजन फेज में मीन्स हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन बने रहते हैं, जिसके के थ्रू हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 फेजेस हमने पढ़े। अब 3 फेजेस पढ़ने के बाद हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये तीनों फेजेस कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्विजिशन फेज, मीन्स हमको डेटा कहीं से मिलता है, हम उस डेटा को प्रिपेयर करते हैं डेटाबेस के फॉर्म में, उसको फिर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कि किसी भी कंपनी है तो वो कंपनी अपना डेटाबेस रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे, उसे टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। यदि कोई एम्प्लॉय वो ऑफिस छोड़ दिया तो उसका डेटा हटाना, और कोई न्यू यदि वर्कर वहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो वो सारी चीज़ों का डेटा वापस वहाँ पे रखना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा कलेक्शन फेज में आएगा। मीन्स हमको डेटा एक प्रॉपर एक्यूरेट डेटा हमको कलेक्ट करना है, उसके बाद वो सारी चीज़ों को प्रिपरेशन और प्रिजर्व करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कलेक्शन फेज के अंदर आती है। फिर हमने पढ़ा था प्रोसेसिंग फेज। प्रोसेसिंग फेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च आता है। मीन्स हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म पे, एक इजी फॉर्म पे रख पाए कि हमको डेटा मिल पाए, और किसी डेटा को यदि हमको सर्च करना है तो हम उस डेटा को सर्च भी कर सकते हैं। देन हमारा आता है प्रोविजन फेज। प्रोविजन फेज में क्या होता है, प्रोविजन फेज में क्या होता है कि हम किसी भी डेटा को मीन्स डिस्प्ले करना है, मीन्स हमारे पास ऑथेंटिकेशन रहना चाहिए कि हम कैसे डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, या उसको सर्च कर सकते हैं, या उसे हम कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए हमारा प्रोविजन फेज आता है। तो आज हमने पढ़ा कि 3 फेजेस होते हैं जिसके के थ्रू हम डेटा को कैसे कलेक्शन करके रखते हैं, कैसे उसका प्रोसेस करते हैं और कैसे उसको प्रोविजन करते हैं। तो प्रोविजन में हमारे पास कुछ अथॉरिटी रहना चाहिए। मीन जैसे एक कंपनी है तो उस कंपनी के एम्प्लॉय ही उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, कोई अदर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम कैसे इंफॉर्मेशन को एक अच्छे वे पे, एक अच्छे इजी मेथड में हम कैसे उसे संभाल के रखें, कैसे उस डेटा से हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के उस चीज को प्रिजर्व करके रखें अपने फ्यूचर यूज के लिए, उस डेटा को टाइम टू टाइम अपडेट करना, मेंटेन करना, ये सारी चीजें हमारी
फेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर आएगा। तो हमने आज इंफॉर्मेशन सर्विस के फेजेस पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ट्रेंड्स एंड इश्यूज, जो हमारे इंफॉर्मेशन सर्विस के जो भी प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो सिनारियो रहता है और जो उसके डिफरेंट से ट्रेंड्स, इश्यूज और प्रॉब्लम है, इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।